मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज बलूचिस्तान की कहानी में हम एक और चैप्टर का आगाज़ करते हुए हमारे साथ आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। उनका नाम ही इतना वज़नदार है, अब डिपार्टमेंट कितना वज़नदार है और डिपार्टमेंट कर क्या रहा है बलूचिस्तान की वेलफेयर के लिए, इसके बारे में हम सर से ख़ुद जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम सर से पूछेंगे कि वो इस डिपार्टमेंट में बलूचिस्तान में इतने अरसे से सर्विस कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट से डिफरेंट कैसे है और पीछे का जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने अरसे बलूचिस्तान में, उस एक्सपीरियंस को लेकर आप यहाँ आए तो आप किस माइंडसेट के साथ यहाँ आए? सेकंड, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया कि इस पे क्या है अपने अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ा सा आपको बता सकूँ। डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं, आपको पता है 34 35 या 40 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये आपने पूछा है बड़ी इंटरेस्टिंग कि ये डिफरेंट क्यों, और मैं खुद यहाँ जस्ट मंथ अगो पोस्टेड हूँ। मुख्तलिफ जो है ज़राए से और चीज़ों के थ्रू जो है ना लोगों से कनेक्ट है, और बाज़ डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ है, वो हेल्थ के हवाले से कनेक्ट है लोगों से, एजुकेशन के हवाले से कनेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी डाइवर्स किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और ख़ास तौर उन लोगों के लिए जो थोड़े से वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें ख़ास तौर पे बच्चे जो मिसयूज़ होते हैं, अब्यूज़ होते हैं, उसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन का यूनिट है हमारे पास। इसके अलावा वुमेन है जो ख़ास तौर पर ऐसी वुमेन जो हरासमेंट का शिकार है या अपने वायलेंस का शिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी जो है कस्टडी मेरे पास होती है, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तरीके से लीगल सर्विसेज भी होती हैं, उसमें सोशल सर्विसेज भी होती हैं, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कोई स्किल्स वगैरह भी उनको सिखाते हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके हवाले से भी हमारे पास जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा ख़वातीन जो वर्किंग वूमेन है, ख़ास तौर पे उनके लिए हमने वर्किंग हॉस्टल्स प्लान किए हैं। बेबी डे केयर्स हैं हमारे पास जो अपने बच्चों को फिर मेरी आपको बताऊं कि हमारी एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो इसी डिपार्टमेंट में, उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, छोटे बच्चे, तो वो हमारे ही बेबी डे केयर में आती हैं। तो ये है कि हम अपने ही हमारे मुलाज़मीन भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आम पब्लिक के लिए ये। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे सेगमेंट हैं सोसाइटी के जो मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे नशे में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स हैं हमारे पास, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये और बहुत सारे जो डिसेबल हैं, किसी तरीके से भी डिसेबल हैं, चाहे वो ब्लाइंड हैं, चाहे वो किसी के हाथ नहीं है या पाँव नहीं है या टांग नहीं है, उनको हम आर्टिफिशियली जो है वो ये प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और फिर उनकी साइकोलॉजिकल और जो है वो ट्रीटमेंट भी हो रही है। इसके अलावा बच्चे हैं जो माजूर हैं, उनकी एजुकेशन के सिलसिला में पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ब्लाइंड को ब्रेल के सिस्टम एजुकेट कर रहे हैं। फिर अभी उनका हमने स्कूल से बढ़ के कॉलेज भी बना दिया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल के लिए, जिसमें खास तौर पर डेफ एंड डम्ब बच्चे जो बोल भी नहीं सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, उनके लिए है। इसमें जो है इसके अलावा जो भी आपको पता है सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं, खासतौर पर सिविल सोसाइटीज इस पे काम कर रही हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन है आपके डिपार्टमेंट। अब हमने जो है जिलों की सतह पे और जिलों से नीचे जाके भी हमने जो है ना काफ़ी हमारा काम तो नेटवर्क होने की वजह से जो है अब लोगों में थोड़ी सी आगाही पैदा हो रही है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर क्या है। देखो, इसके अलावा मैं आपको एक अहम बात जो बताऊं, कुछ अर्से से ये 2 साल इस गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट आई है, इसने ये एक एंडोमेंट फंड शुरू किया है, और एंडोमेंट फंड का मकसद ये है, और उसमें तकरीबन इस वक्त 6 बिलियन रुपीज़ है जिसके इंटरेस्ट से हम जो है बीमारियों का जो फैटल किस्म की बीमारियाँ आम लोगों को जिनके अखराजात बहुत बड़े होते हैं, और जो एक आम आदमी, क्या मैं बताऊँ आप, मिडिल क्लास आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, पुअर कर ही नहीं सकता। मिडिल क्लास भी अगर वो ऐसी बीमारी आ जाए तो उसकी कमर टूट जाती है और वो इकोनॉमिकली नहीं कर पाता।
तो उन लोगों को हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पाकिस्तान के जो भी जो आप सब वेल रिप्यूटेड किस्म के हॉस्पिटल उसमें हम ये जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कैंसर के मरीज हैं, जिसमें आपको पता है हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ऐसे ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके पे बहुत बड़ा खर्चा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सिंबल और ये ऐसा ऐसी मतलब सर्विस बन गई है जिसको लोग कोट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ मतलब आपने काफ़ी इलेबोरेट करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर वाकई जो आप कह रहे हैं इतना कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के लेवल में इतनी महरूमी है, इतनी गुर्बत है, इतना बुरा हाल है लोगों का, थोड़ी सी मतलब कोयटा शहर की सिर्फ हम बात करें, कोयटा शहर से जैसे ही निकलते हैं आपको गरीबी और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगती रहती हैं। मतलब सिर्फ शहर के अंदर चूँकि हम कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बड़ा अच्छा यहाँ हज़ारगंजी की तरफ वो एक डिपार्टमेंट पूरा आप लोगों ने वहाँ सेट किया, वहाँ स्कूल्स हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान में फिर क्यों सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें एक्सटेंड नहीं कर पाया या उस तरह से काम नहीं कर पाया? इसमें कोई वजह है? दुरुस्त है। एक तो जो बहुत सारी वजूहत है इसकी, लेकिन जो देखें ये ऐसा काम है जो मैं अपने ऑफिसर्स को कहता हूँ कि ये काम आपका सैलरी से या ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। अगर आप ये समझेंगे इसको ड्यूटी समझ के करेंगे ना, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। ये काम है सोशल वर्क, यानी आपको सोसाइटी का दर्द है और आप उसके लिए करना चाहते हैं, बिल्कुल करना है, एक मिशनरी। हाँ एग्जैक्टली। अगर आप ये जिसमें है समझ ले जर्म्स हैं, ये वाले जर्म्स, वो तो बंदा इसको उठा के ले जाएगा। जो इसको सिर्फ ड्यूटी समझता है, जो इसको समझता है कि सिर्फ मेरा काम है और मैं 9 से 4 आऊं और फिर घर चला जाऊं, वो इसमें फिट इन नहीं आता है। ये माइंडसेट को तोड़ने की जरूरत है हमारे यहाँ। और इसमें एक आध जगह हम कामयाब भी हुए हैं, जिसकी मैं खास तौर पर एग्जाम्पल कोट करूंगा। जो नसीराबाद के हमारे डिविजनल डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है सलीम, इनको मैं अभी विजिट करके भी आया हूँ, उनके इलाके का, उधर मैंने एक डिटॉक्स सेंटर को इनॉग्रेट भी किया। मतलब वो बंदा जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर अपने हर तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है, आउट ऑफ द वे जाके भी वो लोगों के काम कर रहा है। फ्लड आया वहाँ, उसने बहुत ज़्यादा डिलीवर किया वहाँ। और उनके ऑफिसेज आप जाके देखेंगे हर वक्त फंक्शनल है, हर वक्त वो बैठे हुए हैं, नज़र आएंगे। उनके नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगे। तो वो बंदा ऐसा है, आप अगर जाएंगे, अगर आप रात में कभी उसको फ़ोन करें तो वो अवेलेबल होगा, रात 8 बजे भी होगा। उसके इलाके के लोगों को अगर आप पूछें कि सोशल वेलफेयर में कौन है, वो उनका नाम नहीं है। उसी वजह जो है और अहम है बड़ी, वो भी जो फंडिंग इश्यूज हैं। बहुत सारे कोयटा की हद तक तो जो हमारे पास सेंटर्स हैं कुछ न कुछ फंडिंग हो जाती है, उसमें HR भी हमारे पास अवेलेबल होता है। लेकिन जो साइड में जितने हमने बनाए हुए हैं सेंटर्स और टेक्निकल सेंटर्स हैं, उसमें वुमेन दारुल अमान भी है और दूसरे सेंटर है, उनकी ना हमें प्रॉपर फंडिंग है और ना हमें जो है वो प्रॉपर स्टाफ मिल है। तो वो फंक्शनल करना फिर उनको बहुत एक मुश्किल काम है। और मैं अक्सर अपने ऑफिसर को कहता हूँ कि फिलैंथ्रोपिस्ट को अपने इलाके से उनको जमा करें, क्योंकि ये सोसाइटी की एज ए होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बिल्कुल कोशिश करे। जब तक फिलैंथ्रोपिस्ट चिप इन नहीं होंगे इसमें, तो और सोसाइटी को इस बात का एहसास भी होगा कि वाकई में ये हमारे ही कुछ कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं। और जब हम कुछ करके दिखाएंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। तो जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, फंडिंग के इश्यूज भी आ गए मेरे पास, तो ये अभी एक नई रूप उठने की कोशिश कर रहे हैं हम इसमें। और मैं खुद पर्सनली लोगों के जो है ना जिलों में और डिविजन में खुद विजिट कर रहा हूँ। अभी मेरा पहला विजिट ये नसीराबाद का हुआ है कि मुझे जस्ट तो मैं चाह रहा हूँ कि खुद जाके लोगों को हम मोटिवेट करूँ, उनको आइडियाज दूँ उनके किस तरीके से आप जो है ना इसको आगे लेके चलें। अगर गवर्नमेंट की फंडिंग लिमिटेड है, आपको पता है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी इतनी ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज का गवर्नमेंट से हासिल करना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके निस्बत ये है कि अगर लोगों को में ये एहसास हो जाए वहाँ के
जो वेल्दी लोग हैं, जो वेल ऑफ किस्म के लोग हैं, जो मुखियर हजरात हैं, जो देना भी चाहते हैं। और हमारे आपको पता है सोसाइटी में इस तरह के लोग बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, बताने की और उनको दिखाने की जरूरत है। तो वो जो जब काम देखेंगे तो वो जरूर मेरा ख्याल है इसमें मदद करेगा। तो इसमें फिर एक चीज़ आ जाती है ना, मतलब गवर्नमेंट को लेके लोगों के अंदर वो ट्रस्ट नहीं है। मतलब जब ज़कात की भी बात आती है या पैसे देने की बात आती है, किसी की हेल्प करने की बात आती है, गवर्नमेंट पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस टाइम बहुत सारा काम कर रहा है, जैसे आपने बताया, जितना एलैबोरेट किया। लेकिन जब खुद अपने जेब से किसी को पैसे दे के किसी की मदद करने की बारी आती है, वो पर्सनली खुद हर कोई करने को तैयार, किसी एनजीओ के थ्रू करा लेगा, किसी यूएन के थ्रू करा लेगा, इंटरनेशनल डोनर्स के थ्रू सारी चीज़ें हो सकती हैं। गवर्नमेंट वो ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहा? स्पेशली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो क्यों नहीं कर पा रहा? वो ये वैसे तो सारी गवर्नमेंट के डायरेक्ट है, चाहे नेशनल लेवल पे है चाहे प्रोविंशियल लेवल पे है। बिल्कुल, क्योंकि जो लोगों का ट्रस्ट है वो डिसकनेक्ट है लोग, और लोगों में ये परसेप्शन है और कुछ हद तक सही भी है परसेप्शन, कुछ हद तक सही भी है कि जिस तरह से सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं हुई। और दूसरा ये है कि लीकेजेस और करप्शन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अगर हम इसको कोई ट्रस्ट करके पैसे देता है तो उसको ये होता है कि ये पैसे मेरे जो है वेस्ट लगेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें एक तो काम करने का ये है कि पैसे के हवाले से मैं खुद भी इसका कायल नहीं हूँ कि मैं लोगों से कहूँ कि वो हमें पैसे दें। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं खुद से आके उसमें कंट्रीब्यूट करें, खुद काम करें, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हों खुद ला के दें और खुद उनको निगरानी भी करें और उनको हम एज ए काउंसिल और एज ए कमेटी मेंबर जो है ना शामिल करें, और ताकि वो हम पे भी चेक करें। तो लोगों का ट्रस्ट उस पर बिल्ड होगा जब हम लोगों के साथ और पार्टिसिपेशन उनकी जो है ना जरूरी है। उसके बगैर पार्टिसिपेशन के में नहीं ख्याल है कि लोगों का जो है हम बहुत जल्दी ट्रस्ट को जो है ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं। लोगों को ट्रस्ट हासिल करने का एक ही तरीका है कि उनको शामिल करें अपने काम में। पहले तो उनको अपना काम दिखाएं और फिर उनको शामिल करें उस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस से ये सारा काम होता है, ताकि उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो। और ट्रस्ट जब एक से डेवलप होता है फिर वो एक चेन बनती है। बिल्कुल। ये फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है कि वो फौरी तौर पे कोई डेवलपमेंट, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस है पूरा। तो लोगों को शामिल करना पड़ेगा हर चीज में, हर प्रोसेस में, फिर वो एक चेक ट्रांसपेरेंसी जरूरी होगी वहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें जिद्दत लाए और टेक्नोलॉजी का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज ना होने की वजह से भी बहुत सारे लैप्सेस होते हैं। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगी और जितना हम इसको ट्रांसपेरेंट कर सकेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से, वो भी ट्रस्ट बिल्ड करने में जो है बहुत बड़ा बिल्कुल। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बलूचिस्तान और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑल ओवर पाकिस्तान, बाकी प्रोविंसेस में आपको डिफरेंस कहाँ पर हम कहीं लैक कर रहे हैं कि हम कम्पीट नहीं कर पाते बाकी पाकिस्तान से? बाकी पाकिस्तान बिल्कुल एक तरफ हो चुका है, बलूचिस्तान टोटली मेरे ख्याल से इस वक्त बिल्कुल एक बहुत बैकवर्ड रह चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अवाम हो, दोनों तरफ से हम इस वक्त बहुत पीछे रह चुके हैं। शायद पाकिस्तान कहीं और जा रहा है और हम अभी तक पाकिस्तान से ही नहीं कम्पीट कर पा रहे, ग्लोबली तो शायद हम पता नहीं कितने सालों बाद करें। क्या वजह है कि हम नहीं कर पा रहे ये सब कुछ? की वजह बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि हमारे लोग जो है वो लिटरेसी लेवल जो है दोनों तरफ से, मेल का फीमेल में तो हम बहुत ही पीछे। बिल्कुल। और इसके अलावा जो सेटअप और जो रिसोर्सेज दूसरे सूबों को अवेलेबल है वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है उस तादाद में। तीसरा ये है कि जो दूसरे सूबे हैं उधर जो है इस तरह की सिविल सोसाइटियाँ बहुत मजबूत हैं, वो गवर्नमेंट से काम ले लेती और उनकी प्रोजेक्शन भी ज़्यादा है, प्रमोशन है, वो प्रोजेक्शन देते हैं अपनी चीज़ों को, तो वो लाइमलाइट में आते हैं। बलूचिस्तान एज ए प्रोविंस भी लाइमलाइट में नहीं है। बिल्कुल। वो बात उसकी पॉलिटिकल, अगर आप पूरे चैनल्स देखें कभी बैठ के तो शायद नादिर ही कोई प्रोग्राम बलूचिस्तान। हाँ बिल्कुल। तो एक तो बलूचिस्तान वो स्ट्रीम में नहीं है, स्ट्रीम में नहीं है, उस लिहाज से जो काम कर भी रहे होते वो भी हमारे बात चीज़ों में हम बहुत आगे भी हैं। वो लोग हैरान होते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एंडोमेंट फंड जो है वो कायम है यहाँ
आम पब्लिक के लिए, जिसमें जो है वो ऐसी बीमारियां जो बहुत फैटल किस्म की हैं, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, या हार्ट की डिजीज है, कैंसर है, उनका आम जनरल पब्लिक को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। उसका सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट बेयर करेगी। लेकिन ये किसी और सूबे में नहीं। ये एंडोमेंट फंड इस वक्त 6 बिलियन रुपीज से कायम है, इसके इंटरेस्ट तकरीबन 60 मिलियन मंथली हमें आता है, और उसमें हम बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ये यकीन माने, मैं खुद हॉस्पिटल में गया तो लोग मेरे पास आए कि हमें भी ये दे दें। मैं गंबट गया था, सक्कर से आगे, तो वहाँ सिंध से भी, पंजाब से भी, केपीके के भी पेशेंट्स थे, हमारे भी थे, एंडोमेंट फंड से जो हम फंड कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये लोग खड़े हो गए एक जगह आकर मेरे साथ, वो बोलते हमें भी ये फंडिंग दे। तो मैंने बोला आप बलूचिस्तान के लोग हैं? नहीं, हम सिंध से हैं, हम पंजाब से। तो उसने बोला, मैंने फिर उनको बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। तो बोल रहे हमारी गवर्नमेंट ने नहीं शुरू किया। मतलब इतना बड़ा इनिशिएटिव है ये। इसमें कोई इस वक्त तकरीबन 1800 से ऊपर जो पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ कैंसर के, किडनी ट्रांसप्लांट के, और लिवर ट्रांसप्लांट के, और कार्डियो के, तो वो जो है ट्रीट हो रहे हैं, और बहुत सारे हो भी चुके हैं। तो उस पर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और ये जो है फैसिलिटी आपको पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बड़े से बड़े आगा खान हॉस्पिटल भी है इसमें, दवा हॉस्पिटल भी है इसमें, शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद है, गंबट है, लाहौर का हॉस्पिटल है इसमें, शौकत खानम है, हमारा सिनार है, बीएमसी है। जो ये बीमारियां हैं जो बड़ी फैटल किस्म की है, उनके इलाज के लिए सारा पैसा जो है गवर्नमेंट खर्च कर रही है। इवन उसका फॉलो अप तक, जो साल भर उनको दवाइयाँ मिलनी होती हैं, उसके बाद ऑपरेशन के बाद, वो तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। तो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसकी किसी प्रोजेक्शन नहीं है, किसी को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और जिनको ये दूसरे किसी सूबे में मौजूद है, इसकी प्रोजेक्शन उस तरह से नहीं। तो दूसरे सूबों में भी काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसकी प्रोजेक्शन वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, वो हम इतना लाइमलाइट में आते नहीं है, और हमारे लिए सिर्फ नेगेटिव ही रह जाता है कि हम कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिर हम हाईलाइट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब कहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ये कमजोरी आ रही है, डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ नहीं है? देखिए, जैसे अभी ये आपने प्लेटफॉर्म लिया है बात करने का, इस तरह की प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं। गवर्नमेंट बलूचिस्तान की सतह पे भी या प्राइवेट सतह पे भी इस तरह के हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर सकें। अभी ये इनिशिएटिव आपने लिया है, इसी तरह से मैं अपने डिपार्टमेंट में भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वीडियो हो और इस तरह की चीज़ें हम डेवलप करें, शॉर्ट क्लिप्स बनाएं, वीडियो क्लिप्स बना के, और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया को हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना महंगा है कि उसको हम अप्रोच नहीं कर सकते। इस तरीके से आपने देखा होगा, पंजाब के इश्तिहार चलते हैं, सिंध के इश्तिहार चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इतना बड़ा पैसा है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने इश्तिहार चला सकें, लेकिन सोशल मीडिया फिर भी हमारे इस तरह से बिल्कुल। तो हम इसको यूज करते हुए, और आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया लोग हाथों में फोन है, और किसी ने देखना हो वो फोन से ही आपको, और आपको क्रिटिसाइज भी वहीं पर ही कर सकते हैं, ऑन स्पॉट आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी आपको वहीं पर ही मिल सकता है। तो आप यकीन माने, इतनी सेफ एनवायरनमेंट है और इतनी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है उधर। और दूसरी ये बात कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा है, और ये वुमेन जो है, इसमें आप 50% 40% तो हमारे पास जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं या ऑफिशियल वो वुमेन है हमारे पास इसमें। तो वो ही उनकी टेक केयर भी वही करती हैं दारुल अमान में, वही उनके मसाइल भी हल करती हैं, वो उनको देखती भी है। सुबह विजिलेंस भी इतनी ज़्यादा है उधर, कैमरे लगे हुए हैं थ्रू आउट 24 आवर्स उसकी विजिलेंस है, और जो है उनकी वार्डन जो है वो भी उनकी बिशप्स होती हैं, और वो भी सारी फीमेल्स हैं। तो आप अगर खुद से विजिट करेंगे तो आपका परसेप्शन जो है ना चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लोगों तक बात पहुंचेगी, तो बिल्कुल तो लोगों को पता चलेगा दारुल अमान वो क्या है। एग्जैक्टली वो ऐसी चीज़ नहीं है खुदा ना खास्ता जहाँ लोग जाएंगे और वो
अब्यूज हो खौफ है, हाँ, कि मतलब कि कुछ एक नेगेटिव वो बना हुआ है ना, कि इमेज बना हुआ है। देखिए हमारी सोसाइटी का इमेज भी तो इतना खराब है, बिल्कुल। ये सोसाइटी की ही से ही वुमेन हमारे पास आ रही है, बिल्कुल ऐसी है, जिनको घरों में तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं मिल रहा है, या अपने कोई ऐसा कोर्ट के थ्रू या जुडिशरी के थ्रू ये हमारे पास आती है, कोई हम खुद से लोग छोड़ के नहीं जाते हैं इनको। ये तो बेचारे जो कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये खातून को दारुल अमान के में भेजा जाए क्योंकि उसको प्रोटेक्शन के इश्यूज होते हैं या उसके बच्चों के इश्यूज होते हैं, तो वो फिर ऐसी खवातीन हमारे पास आती हैं, खुद से नहीं लेके आते। फिर जब इसमें आपको मैं बताऊं, मतलब इतने बड़े लेवल पे इसकी सेंसिटाइजेशन है, कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, और वो खुद इसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कितना ये प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो इसमें कोई लैप्स नहीं है, बहुत सिक्योर जगह है। इसके अलावा वुमेन की देखें आप, वर्किंग वुमेन है, उसके लिए हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो वर्किंग वुमेन है और वो दूसरे शहर से आई है, कोयटा में अगर जॉब कर रही है, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं मेरे पास, वो वहाँ रहती हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे वो जो है ना यहाँ। इसी तरह अगर उनके बच्चे हैं तो उनके पास, हमारे पास डे केयर ऑप्शन मौजूद हैं जो अपने बच्चों पर, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। कोई भी वर्किंग वूमेन जो है ना, आप उसकी एनवायरनमेंट विजिट करें, आप उसको देखेंगे, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि पब्लिक सेक्टर का कोई ऑफिसर या पब्लिक सेक्टर का कोई सीनियर है। आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा जैसे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है जगह है। तो ये है कुछ जो हमें इश्यूज हैं, वो थोड़ा सा ट्रेनिंग के इशू हैं। हमारी जो लोग हैं वो थोड़े इतने ट्रेंड नहीं है लोगों को हैंडल करने के हवाले से। लोगों उस पे मैंने अब काम शुरू किया कि हम ज़्यादा अपने जो स्टाफ है, वुमेन स्टाफ है, जो इन चीज़ों को देखता है, उनको हम ट्रेन कराएं जहाँ भी मुमकिन हो पाकिस्तान में, उनको भेजें ताकि वो फुली इक्विप होके और ट्रेन होके उसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। सर हम इसको अब कंक्लूड करेंगे। आपके पास एक इंतहाई सेंसिटिव, एक माशरे का सबसे सेंसिटिव पार्ट मेरे ख्याल से इस टाइम आप संभाल रहे हैं, जब सोशल वेलफेयर की हम बात करते हैं। सबसे सेंसिटिव वल्नरेबल सोसाइटी में जो पार्ट्स हैं उनको इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी आपने जैसे खुद ही क्लियर किया कि इसकी प्रोजेक्शन नहीं है। तो 2023 के हिसाब से आप सोचते हैं कि अब आप चूँकि आप भी न्यू है इस डिपार्टमेंट में, आप सोचते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता चले कि सोशल वेलफेयर कर क्या रहा है, और उसके बेसिस पर आप खुद इसको किस तरह से आगे लेकर चलना चाहेंगे? आगे का विजन मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक तो प्रोजेक्शन हो, लोगों को पता चले, जितनी ज़्यादा आगाही फैल सके इसके हवाले से फैलाएं हम और लोगों तक पहुँचाएं कि सोशल वेलफेयर क्या काम कर रहा है। अब तो बहुत सारे मीडियम अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक भी है, तो ट्विटर भी है। इसके थ्रू और जो है ज़्यादा इसकी आगाही पहुँचे कि क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है। आगे मेरा प्लान ये है कि मैं एक ऐप, नाम नहीं लेता मैं उनका, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, उनसे मैंने रब्ता किया। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐप डेवलप करें और ऐप डेवलप करके जितनी भी सर्विसेज हैं हमारी सारी की सारी उसमें एड्रेस डाल जाए, और जो भी एक्सेस लेना चाहे, अगर उसके घर में कोई डिसेबल है और उसको पता नहीं है कि उसको कहाँ लेना है और उसकी एजुकेशन के क्या जो है फैसिलिटीज हमारे शहर में मुहैया हैं, वो सारी की सारी एक क्लिक पे, और वो आजकल मोबाइल आपको पता है हर किसी के हाथ में। तो ये एक ऐप ऐसा डेवलप हो जाए जिसमें तमाम सर्विसेज मिल जाए कि हमारी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ कौन से सेंटर्स हैं हमारे, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको एक तो ये आसानी हो कि उसे ऐप डाउनलोड कर ले और फिर जहाँ उसको जहाँ जिसकी हेल्प हो सके होगा, जो उसको ज़रूरत है उसके मुताबिक फैसला कर सकता है कि किसको अगर उसको जो भी फैसिलिटी चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करें। तो एक तो ये है कि मैं ये मेरा प्लान है कि मैं इसको कर। दूसरा ये है कि जो है लोग, जो आम पब्लिक है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको मैं विजिट करवाऊँ पहले अपने सेंटर्स का और अपनी जगहों का, जो वेल्दी हैं, जो मुखिया हज़रात हैं, जो आगे बढ़ के सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको जो है ना मोटिवेट करके और अपने सेंटर्स का पहले विजिट करूँ ताकि उनको सेंसिटाइज कर सकूँ कि क्या काम यहाँ हो रहा है। उसमें कुछ एक आध पे हम कामयाब भी हुए। तो बहुत स्ट्रांग है और कोशिश यही होगी कि इसमें हम एज ए सोसाइटी भी आपके साथ, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए हेल्प आउट करने में।
और हमारी कोशिश होगी और हमारी रिक्वेस्ट होगी हमारी बाकी आवाम से भी कि अपने एंड पर कहीं ना कहीं जो जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ हम फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए भी किसी भी तरह से भी आपके साथ इन टच होकर हेल्प आपकी कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे। और आपके लिए जो सजेशंस हम चाहेंगे, आवाम के पास भी अगर कोई ऐसे सजेशंस हैं जिसके थ्रू आपको लगता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकता है और आप उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम आपके साथ आगे इन टच रहेंगे। एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा बिल्कुल, वो टच नहीं हुआ, वो अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस के हवाले से वो जी जी जी, बिल पेश हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन मैं उस पर एक क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ, फिर उस पर हम उसको उस तरह से लेके करते हैं। सर आपके पास एक सेगमेंट है जब हम सेंसिटिव पार्ट्स की बात करते हैं, बलूचिस्तान में एक अर्ली चाइल्डहुड मैरिज एक बहुत एक सेंसिटिव क्वेश्चन है जो कि शरई हिसाब से भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी और आवाम के परसेप्शन के हिसाब से भी एक बहुत ही सेंसिटिव एक पार्ट है जिसको हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। अब उस पर जब डिस्कशन आ रही है तो लोग इसको किस तरह से परसीव करें और आपका डिपार्टमेंट उसमें क्या कर रहा है? अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस के हवाले से आपको बताऊँ, मैं तीनों सूबों में हमारे एक्ट पास हो चुके हैं। सिर्फ वाहिद हमारा सूबा रह गया जिसमें ये एक्ट पास नहीं हुआ अर्ली चाइल्डहुड मैरिज का। इसमें एज जो है मिनिमम एज हमने 18 ईयर्स रखी है चाइल्ड के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। मैरिज की एज 18 ईयर होनी चाहिए। जैसे आपको पता है, आपको CNIC बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो या आप अडल्ट एज 18 ही है, वोट डालना हो तो आपके लिए अडल्ट है। बस इसमें हमने अपना ड्राफ्ट बिल पूरी कंसल्टेशन के साथ तमाम सिविल सोसाइटीज़ की मदद से हमने तैयार किया है और 1-2 दफ़ा ये कैबिनेट में पेश किया हुआ है। और मैं होप कर रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ रिजर्वेशंस थी लोगों की, वो भी हमने उसमें कैटर फॉर कर ली है अब जो हमने ड्राफ्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसमें आप अगर देखें तो हेल्थ के इशूज ऐसे खास तौर पर फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसका नंबर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जब हॉस्पिटल्स में हम जब ये डेटा लेना चाहते हैं तो अक्सर वो एज का जो कॉलम होता है वो खाली होता है, तो उस पर एज भरी नहीं जाती है। तो एक तो ये इस फैक्ट को मानना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है और तमाम सूबों ने ये कर लिया है। तो हमें भी इसको अपने अवाम की तरफ से तो मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं है इतना। हम जो सिविल सोसाइटी से बात की है, जो इस पे काम कर रहे हैं लोग, वो कहते हैं कि मतलब बड़े विलिंग हैं लोग। अगर उनको हम समझाते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड मैरिज बेहतर नहीं है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और बच्ची की सेहत के लिए, तो वो उसको मान जाते हैं। बस इसको अभी एक मरहला ही रह गया कि कैबिनेट में पेश किया जाए और उसको इस बिल को पास करें। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम अपना ड्राफ्ट बिल हमारा तैयार है और जो कमिंग कैबिनेट है इंशाल्लाह उसमें प्लेस करेंगे। और ये सूबे में भी तमाम सूबों की तरह हम ये चाइल्डहुड मैरिज लेके। तो इसमें सर पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी है इस बिल को लेकर? आपको लगता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है इसमें? पॉलिटिकली कोई क्योंकि मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल सपोर्ट इसमें थोड़ी कम ही है। सबका एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज है, चेंज है ज़्यादा, तो उन पे वर्किंग करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। खास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस कि वो इसको सेंसिटाइज करें अपने साथियों के साथ और उनको इसकी अफादियत का बताएं ताकि और इसको पास कराने में हम ये पैगाम मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को भी देना चाहता हूँ और तमाम आवाम को जो ये है कि हम एक अच्छी नेशन उस वक्त प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हेल्दी नेशन होंगे। हेल्थ पर ज़्यादा काम होगा तो ही हम आगे अच्छी माएँ जो होती हैं, हेल्दी माँ जो होती है वो फिर आगे हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, अपनी सोसाइटी प्रोवाइड कर सकती है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम दिया और स्पेशली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर आज बहुत सारी चीज़ें हमें भी क्लियर हुई। मेरे नहीं ख्याल के बलूचिस्तान के आवाम को पता भी था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ होता है, क्या होता है, आखिर डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें हमारी लिए तरफ से भी क्लियर हुई। अब हम चाहेंगे कि जो आवाम की तरफ से क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस हमको आपको नेक्स्ट टाइम में ज़रूर कन्वे करेंगे ताकि वो उनके जहन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या मिसकम्युनिकेशन है एक तरह का, वो आपसे ज़रूर हम पूछेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।